सबको पता है कि औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, आदमी से उनकी तनख्वाह और अंग्रेजों से कि उनके म्यूजियम में पुरानी चीजें कहाँ से आई, क्योंकि वहाँ की लगभग हर चीज अलग अलग देशों से चुराई गई जहाँ जहाँ उन्होंने राज्य किया था। जैसे कि ग्रीस की एल्जिन मार्बल्स मूर्तियाँ, चिले से हुआ हकननाय, नाइजीरिया से बेनिन ब्रॉन्ज मूर्तियाँ और इजिप्ट से 196 ईसा पूर्व का रोजेटा स्टोन। लेकिन भारत का कोहिनूर इन सब से कई ज्यादा मशहूर है, जिसे क्वीन विक्टोरिया ने धोखे से लिया था महाराज रंजीत सिंह के बेटे से सन 1850 के आसपास। सितंबर 2022 में उनकी परपोती क्वीन एलिजाबेथ दूसरी की मृत्यु के बाद, जिन्होंने 69 साल पहले अपने कोरोनेशन में ताज पर सजाया था, राजा बनने वाले किंग्स चार्ल्स तीसरा चाहते थे कि उनकी पत्नी भी इसे पहने। मेरी जॉन कैमिला, मेरे कोरोनेशन पर अगर तुम दादी माँ का कोहिनूर ताज पहनोगी तो खूब जचोगी। ये जानकर मोदी सरकार को इतना गुस्सा आया कि एक बार तो सोचा कि सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन के साथ चल रहे ट्रेड बातचीत को रोक दे। फिर आम भारतीय जनता भी गुस्से से ट्विटर पर #कोहिनूर को वापस लाने का हंगामा मचाने लगी। भारतीय सरकार और नागरिकी गुस्से के लगातार दबाव डालने की वजह से अंग्रेजी राजघराने को अपना निर्णय बदलना पड़ा। उफ, शायद क्वीन मैरी का ताज पहनना बेहतर होगा। लेकिन घमंड में मुंह चढ़े अंग्रेज उसे वापस करने पर एक शब्द भी नहीं निकाले। इसीलिए आरपीजी चेयरमैन हर्ष गोयनका का आइडिया चल सकता है। पहले उनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को यहाँ बुलाओ। जब बेंगलुरु में ससुराल जाते वक्त ट्रैफिक में बुरी तरह फंस जाए, उन्हें किडनैप कर लो और बदले में उनका हमशक्ल क्रिकेटर आशीष नेहरा को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाकर भेजो। बस जाते ही वो बिल पास कर लेगा कोहिनूर वापस करने का। है ना बढ़िया प्लान? भारत का कोहिनूर का मालिक होने का दावा शुरू होता है इस बात से कि नगीने को 800 साल पहले कुल्लूर की खदान से खनन किया गया, आज के तेलंगाना इलाके में। जब पहली बार इस नगीने की खोज हुई तो ये 793 कैरेट का विशाल हीरा था। एक शुभ शगन मानते हुए ककाटिया राजाओं ने इसे एक मंदिर के अंदर भद्रकाली माँ की मूर्ति के बाएं आंख में लगवाया। कुछ दशकों बाद दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना इत्तेफाक से पास के देवागरी में वार लड़ रही थी। जब सन 1308 में उनका ध्यान खुशहाल ककातिया राजा प्रताप रुद्रा पर पड़ा और हीरा लूटकर बादशाह के पास आया। माना जाता है कि वो हीरा कई सदियों तक दिल्ली में रहा, पहले खिलजियों के पास, फिर तुगलक बादशाह, सैयद लोधी और आखिरकार मुगलों के हाथों आया 16वीं शताब्दी में। लेकिन 1540 के कन्नौज युद्ध में जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से बुरी तरह हारे, तो वो हीरा लेकर जान बचाते हुए भागा और पहली बार कोहिनूर आज के भारत देश की धरती से अलग हुआ। बेशकीमती हीरा हुमायूं ने ईरान के राजा शाह तमस को तोहफे में दिया सेना के बदले, जिससे उन्होंने फिर से दिल्ली कब्जा किया। हीरे के अगले 100 साल का इतिहास कुछ धुंधला है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईरान के शिया राजा ने हीरे को दक्कन के अहमदनगर के शिया राजाओं को भेजा भाईचारा बढ़ाने के लिए। लेकिन उस जमाने में ऐसा करना तुलना की जा सकती है जैसे आज के युग में धरती से मंगल ग्रह तक कुछ कीमती चीज भेजना बिना कोई पक्का विश्वास का कि वो सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँचे या नहीं। ये भी है कि मिले जुले तिमुरुद मुगलों में शिया खून भी शामिल था, तो ये कहानी का मानना मुश्किल होगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि 100 साल बाद वैसे ही आकार और नाप का एक हीरा दक्कन के बाजारों में देखा गया। यहाँ दिलचस्पी और बढ़ती है क्योंकि माना जाता है कि एक नामी व्यापारी मीर जुमला इस हीरे के मालिक थे। लेकिन उर्दू शब्द जुमला का आम भाषा में मतलब है कहानी सुनाने वाला या बात घुमाने वाला। तो क्या हो सकता है कि इंसान सिर्फ किस्सों में पाया जा सकता है, असलियत में नहीं? खैर, इतना तो पक्का है कि 1650 दशक में हीरा पहुंचा शाहजहां के हाथों उनके शासन के आखिरी कुछ सालों में, जहां उनका पहला नाम पड़ा, द ग्रेट मुगल डायमंड। इतिहास स्पष्ट नहीं कि शाहजहां या औरंगजेब ने अपने दरबार में वेनिस से एक हीरा तराशने में माहिर इंसान को अपने दरबार में बुलाया। इस पत्थर को ऐसा काटो कि ये सितारों की तरह चमके। जी जहांपना। क्योंकि हीरे के अंदर कई मिनरल फंसे थे, इसीलिए वो उसे तब तक घसता गया जब तक उसकी सभी खामियां दूर नहीं हुई, जिससे हीरे का वजन कम होकर 186 कैरेट रह गया। जिससे बादशाह को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि फौरन कारीगर को जेल में डाला
और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, उस समय की काफी बड़ी रकम। अब कहानी को लगभग 100 साल बाद 1738 में ले चलते हैं, जब नए बने फारसी राजा नादिर शाह ने दिल्ली के ढलते मुगल साम्राज्य पर हमला किया। उसने दिल्ली को तबाह करके जितना हो सके खजाना लूटा, लेकिन वो ग्रेट मुगल डायमंड या तो नहीं ढूंढ पाए या उसके बारे में उसे पता नहीं था। लेकिन सिर्फ तब तक कहानी बताती है जब तक एक आलीशान जश्न के दौरान वहाँ की सबसे मशहूर और सुंदर तवाइफ नूरबाई ने उन्हें ये राज नहीं बताया। गुस्ताखी माफ हुज़ूरे आला, लेकिन आपके पास सब कुछ होते भी कुछ नहीं। वो हीरा लीजिए जो बादशाह की पगड़ी में है। पूरी कायनात में ऐसा कोई हीरा नहीं। युद्ध खत्म होने और शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस लड़ाई करना राजा के मर्तबा को नीचे गिराता, तो नादिर शाह को मोहम्मद शाह रंगीला से हीरा लेने के लिए चाल चलनी पड़ी। हमारे देश का रिवाज है कि दोनों राज्य भाईचारे में पगड़ी की अदली बदली करते हैं, और इस तरीके से नादिर शाह हीरे के नए मालिक बने और उसे वो फारसी नाम दिया जो आज तक चला आ रहा है, कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। अगले एक दशक के अंदर नादिर शाह मारा गया और कोहिनूर अफगानिस्तान के आने वाले शासकों के पास गया, जिसमें जो आखिरी थे शाह शुजा, उन्हें कश्मीर के राजा ने हराकर कैद कर दिया। उनकी बेचारी बीवी हीरा लेकर भागी सीधे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास। मैं आपके दरबार पर आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत साहसी और वीर राजा हो। मेरे पति को छुड़ा लाइए और बदले में ये शानदार कोहिनूर हीरा आपका। फिर रंजीत सिंह की कश्मीर के राजा पर जीत के बाद हीरा अपने मूल देश वापस लौटा और 40 सालों तक सिख हुकूमत में रहा। लेकिन रंजीत सिंह के देहांत के बाद उनका राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने 1845 और 1849 के दोनों एंग्लो सिख युद्धों में सिखों को हरा दिया। उनके बेटे दुलीप सिंह, जो उस समय सिर्फ 11 साल के नाबालिग थे, उसका दिमाग धुलाकर उसे अंग्रेज ईसाई बनाया गया। इसी समय के दौरान उन्होंने कोहिनूर को अपने नए अंग्रेज मालिकों को सौंप दिया। तो क्या उन्होंने अपनी मर्जी से हीरा दिया या उससे छीना गया? यही इंग्लैंड और भारत के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चोरी की गई पुरानी कलाकृतियों को वापस करना चाहिए, लेकिन पंजाब पर ब्रिटिश की फतेह के बाद 1849 में लाहौर की संधि में लिखा गया, लाहौर के महाराजा को हीरे को इंग्लैंड की महारानी को समर्पित करना होगा। तो क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता था, खासकर जब उनकी माँ भी अंग्रेज द्वारा पहले से ही कैद में थी, ताकि सिखों के पास कोई ऐसा नेता न हो जिसके रहनुमाई में वो बगावत कर सके। दिलीप को 16 साल की उम्र में हमेशा के लिए भारत के बाहर लंदन भेजा गया, जहां रानी को वो पसंद आए और उनके साथ शाही बर्ताव किया गया, इतना कि उन्हें सालाना 25,000 पाउंड का पेंशन और रहने के लिए किले दिए गए। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना है कि इसी दौरान दिलीप सिंह ने औपचारिक रूप से कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को उपहार में दिया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये हीरा सौंपने में मेरी आका, जिन्होंने उसे अपने ताज में गर्व से पहना। पहली बार जब किसी महिला ने उसे सजाया था, तब तक कोहिनूर को लंदन में एक बार फिर से पॉलिश और नया आकार दिया जा चुका था, जैसा वो आज दिखता है। लेकिन इस काम में 186 कैरेट का हीरा घटकर 105 कैरेट का रह गया। जब दुलीप सिंह की उम्र और बढ़ी तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और रानी साहिबा को कई पत्र भी लिखे, हीरा हमारी शान है, आपको इसे तुरंत हमें वापस करना होगा। कई म्यूजियम घर वापसी कर रहे हैं काला बाजार से खरीदे हुए चोरी की प्राचीन कलाकृतियों को। जर्मनी ने भारत को दुर्गा माँ की 10वीं शताब्दी की मूर्ति वापस दी। कनाडा ने पैरेट लेडी नामक 900 साल पुरानी मूर्ति लौटाई। अमेरिका ने हाल ही 6,700 करोड़ मूल्य के 200 चुराए गए चीजें वापस की, जबकि स्कॉटलैंड ने 14वीं सदी की भारतीय फारसी तलवार और 11वीं सदी की चौखट लौटाई। बाकी कई देशों को भी इस मनोभावना का फायदा हुआ है। जर्मनी ने नाइजीरिया को 22 बेनिन ब्रॉन्ज मूर्तियां लौटाए और 1130 लूटे हुए वस्तुओं को भेजने का वायदा किया। बेल्जियम के एक म्यूजियम ने
84,000 से अधिक कलाकृतियों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को वापस किया। फ्रांस ने बेनिन को 26 कलाकृतियां लौटाई, जिसमें ओबामी के महल के दरवाजे, शाही सिंहासन और युद्ध नृत्य करने वाले मूर्तियां शामिल थे। लेकिन अंग्रेजों ने केवल बहाने दिए। मैं चीजों को वापस करने में विश्वास नहीं करता। अगर किसी एक को हाँ करे तो सब वापस करना पड़ेगा, और ब्रिटिश म्यूजियम तो खाली नहीं रख सकते ना। इसके बजाय वे कोरोनेशन के बाद टावर ऑफ लंदन में इसे गर्व से विजय का प्रतीक के रूप में प्रदर्शन कर रहे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा चुराए गए अन्य भारतीय हीरे भी शामिल हो सकते हैं, जैसे तैमूर का मानिक, एक दुर्लभ 361 कैरेट का नगीना और 55 कैरेट का हल्का पीला सैंसी डायमंड। लेकिन कोहिनूर सबसे लोकप्रिय है, इतना कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों भी इसे हथियाने की कोशिश में हैं, अपनी संपत्ति होने का दावा करते हुए। लेकिन इसे लौटाना तो दूर की बात, अंग्रेज हमें दिखावे की सहानुभूति भी नहीं दे रहे। पश्चाताप प्रकट करके माफी मांगने से इस घाव पर मलहम लगाने जैसा हो सकता। लेकिन क्या सिर्फ माफी काफी होगी? और क्या इंग्लैंड कभी कोहिनूर हमें वापस करेगा? क्या नरेंद्र मोदी जी का प्रयास कि अंग्रेज हीरा मजबूरन लौटाए सफल होगा? टिप्पणी में जरूर लिखिए। बेसबुक की शायरी कहानी है कोहिनूर की, हमारी इज्जत हमारी मर्यादा की। हीरा तो लेकर रहेंगे, प्यार से या जबरदस्ती करेंगे।